हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका विज्ञापन आपके सामने आ गया है। इसमें कितनी पोस्ट है? इसमें टोटल 8 पोस्ट हैं। ये आपके सामने दे रखी है सारी की सारी 8 पोस्ट। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी पोस्ट है? कनिष्ठ लेखाकार की पोस्ट है। तो इसके लिए तैयारी हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, आप कर सकते हैं। कनिष्ठ लेखाकार में कितनी है? 1923 पोस्ट हैं। और जबकि गृह रक्षा विभाग में कितनी है? 43 पोस्ट हैं। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं महिला अधिकारिता में कितनी है? 176 पोस्ट है। और तहसील राजस्व लेखाकार में 198 पोस्ट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय अधिकारिता में कितनी? 335 पोस्ट है। आ जाइए नीचे देखते हैं। हम आज इस पे कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। सीईटी में जो सिलेबस दे रखा है कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें आएंगी। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, आपके सामने परीक्षा की स्कीम है। ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है सीईटी, ये कौन से लेवल का है? ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें ग्रेजुएशन वाले हैं। 12th प्लस वाला जो एग्ज़ाम होगा वो बाद में होगा सीईटी, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन बाद में जल्दी ही आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं परीक्षा किस प्रकार होगी। यहाँ पे देखिए आपके जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 150 क्वेश्चंस आएंगे। कुल अंक कितने हैं? 300 मार्क्स के होंगे। समय कितना? 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पूरा एग्ज़ाम सॉल्व करने का। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। आप ये देख सकते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग। आ जाइए परीक्षा का पाठ्यक्रम देखते हैं कि कहाँ से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 1, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास पूछा जाएगा। इसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं से 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करना है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें दे रखा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न अवस्थाएं, कौन कौन से पीरियड्स थे, कब कब क्या हुआ है। जैसे मान लीजिए इंडिया में जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो वो कब स्टार्ट हुई थी? 10 मई को स्टार्ट हुई थी। उसके बाद कहाँ हुई थी? उसके बाद कहाँ हुई थी? इस तरीके से विभिन्न अवस्थाएं पूछ रहा है, वो सब याद करनी है, ठीक है। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता और उनका योगदान के बारे में देखना है। जैसे तात्या टोपे, इनका बहुत बड़ा योगदान था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में 1857 की क्रांति में। तो ऐसे करके हमें सभी के बारे में देखना है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा, और राजस्थान में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 28 मई को प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? नसीराबाद छावनी से स्टार्ट हुई थी। नसीराबाद छावनी कहाँ पर है? अजमेर में पड़ती है। आ जाइए अब देखिए राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, ये बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। इनके वीडियोस बनाकर हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। क्रांति के, राजस्थान की जनजाति व किसान आंदोलन, तो आप वहाँ से इनको कवर कर सकते हैं। राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल, ये वाला टॉपिक तो हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो आप इसको देख लीजिए। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं जिससे आपको ये दिखाई दे सके सारी चीज़ें आगे के उसके लिए, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा साफ कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ से आ जाइए। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, कौन कौन से संस्थानों का निर्माण हुआ है नेहरू पीरियड में। विज्ञान एवं तकनीकी का किस तरीके से विकास हुआ है, ये सारा देखना है। इसमें हम इसरो, डीआरडीओ, इनके बारे में हमें पढ़ना है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य एवं परंपरा और विरासत से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट, ये इन सभी सिविलाइजेशंस पे हमने वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दिए। जिन्होंने देखा है वो इनको पहले देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो। राजस्थान के इतिहास को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, उनका राजस्व व्यवस्था, किस तरीके से वो राजतंत्र चलाते थे, उनका कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके था, सांस्कृतिक आयाम किस तरीके थे, ये देखेंगे। फिर स्थापत्य कला के प्रमुख विशेषताएं देखेंगे, जिसमें हम किले, स्मारक कलाएं, चित्रकला और हस्तशिल्प पढ़ेंगे। फिर राजस्थान इतिहास और महत्वपूर्ण कृतियां, उनकी क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। मेले, त्योहार, लोक संगीत एंड लोक नृत्य, देखो इन सब टॉपिकों में से एक एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन सबको एक एक करके तैयार करते जाना है। अभी से करेंगे तब एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर राजस्थानी संस्कृति की परंपराएं एवं विरासत पूछ रहा है। फिर राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, देखो ये बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको पढ़ना जरूर चाहिए। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से होंगे वो देखेंगे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान का एकीकरण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से लिखा हुआ है, तो इसमें से पूछा ही जाएगा, ये आपको कंप्लीट करना है। इस पर भी हमने वीडियो बना के ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। भारत का भूगोल, देखो इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ राजस्थान ज्योग्राफी दोनों हमें पढ़नी है, पर भारत की ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है? फिजिकल
जैसे भौतिक स्वरूप जो फिजिकल फीचर हैं इंडिया के वो देखेंगे, जिसमें हम माउंटेन्स, पर्वत, पठार, प्लेट्यूज, मरुस्थल, डेजर्ट और मैदान जो ग्रासलैंड्स होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। जलवायु और मानसून तंत्र देखेंगे, क्लाइमेट किस तरीके का यहाँ पर हमारे रेनफॉल होती है। प्रमुख नदियों में हम देखेंगे बांध, झील, सागर, इनके बारे में पढ़ेंगे। वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रमुख फसलें हो गई जैसे गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी। प्रमुख खनिज लोहा, अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक। अभ्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइका बोला जाता है। हम माइका के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत एवं गैर परंपरागत रिसोर्सेज का मतलब इसको इंग्लिश में बोले तो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम पढ़ेंगे। प्रमुख उद्योग देखेंगे और औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है। मेजर इंडस्ट्रीज बोलेंगे इसे इंग्लिश में। और औद्योगिक प्रदेश कौन से होते हैं? इंडस्ट्रियल रीजन्स देखेंगे। इंडिया में देखने हैं हमें, दुनिया भर के नहीं, इंडिया के और राजस्थान के देखेंगे। राजस्थान में भी होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज जितने भी हैं वो सारे देखने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट परिवहन के साधन एवं व्यापार। तो ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है इतना आपका। यहाँ पर आ जाइए उसके आगे। देखिए अब राजस्थान का भूगोल, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। इसमें हमें पढ़ना है भौगोलिक संरचना, मतलब वही फिजिकल फीचर ऑफ राजस्थान देखेंगे। भू आकृतिक प्रदेश देखना है। इसमें जलवायु दशाएं किस तरह की हमारे क्लाइमेटिकल कंडीशन मिलता है। थॉर्नवेट ने क्या कहा था, कॉपेन ने कौन सा क्लाइमेटिकल क्लासिफिकेशन दिया, तो इनके बारे में देखेंगे। हमने वैसे वीडियो बना दिए हैं इस पर भी। राजस्थान की ज्योग्राफी के 50% से ज़्यादा सिलेबस हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो आप ये देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक तो हमने पहले ही करा दिया है। जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र एंड जलवायु प्रदेश। अब यहाँ पे देखिए अफवाह तंत्र, थोड़ा क्लियर कर दो जिससे आप पढ़ सकें। अफवाह तंत्र, झीलें, सागर, बांध, जल संरक्षण की तकनीकें। फिर हमें ये देखना है अफवाह तंत्र में होता है कि जो हमारी नदियाँ हैं, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो इनको देखना है। इनके कैचमेंट एरियाज कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, मतलब उसमें ट्रिब्यूटरीज, सब ट्रिब्यूटरीज, इन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनकी लोकेशन पूछ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे जोजड़ी रिवर है जो लूनी की एकमात्र ट्रिब्यूटरी है जो राइट हैंड साइड से आके मिलती है। क्या नाम है? जोजड़ी। बाकी कहाँ से मिलती है? बाकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, लूनी की सहायक नदियाँ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाइए प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य, मृदाएँ, सॉइल। ये बहुत अच्छे और देखो बहुत थोड़े से हार्ड लगते हैं टॉपिक, पर ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना ही है। राबी एंड खारिफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हो गई। जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात, ये देखेंगे। प्रमुख जनजातियाँ जैसे गरसिया, मीणा, है ना, भील, ये सारी हम ट्राइब्स देखेंगे राजस्थान की। इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धात्विक अधात्विक खनिज देखेंगे। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलते हैं। ऊर्जा संसाधन के रिसोर्सेज, मैंने कहा था ना ऊपर कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपसे पूछी जा सकती है। पर्यटन स्थल कौन कौन से टूरिज्म प्लेसेस हैं राजस्थान में, ये पूछे जा सकते हैं। यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल एंड वायुयान, ये अपन तीनों देखेंगे, तो ये पूछा जा सकता है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। देखो जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो पढ़ना ही है। उसके साथ हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस पे देनी है? राजस्थान पे ध्यान रखना है। कैसे देंगे? देखो भारतीय संविधान की प्राकृतिक नेचर किस प्रकार का है। प्रस्तावना मतलब प्रेम्बल, जो उसकी उद्देशिका है, ये हमें पूरी याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए कि हम भारत के लोग क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें एक एक करके डिफाइन करी गई कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वनी रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। और फिर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर मौलिक अधिकार देखेंगे। मौलिक अधिकार में फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। कौन से आर्टिकल्स में है, कौन से पार्ट 3 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमें क्या दे रखा है? मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमें कहाँ दे रखे हैं? ये DPSP बोलेंगे इनको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बोलेंगे। ये हमें पार्ट 4 के अंदर लिखे हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 35 से लेकर 51 तक आते हैं ये सारे के सारे। तो हमें ऐसे करके हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हम देखेंगे, इन पर लेक्चर बना के अपने चैनलों पे अपलोड कर देंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो हम और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे। देखो संघीय ढांचा, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, इसमें ये देखेंगे। संवैधानिक संशोधन, अभी तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके बारे में हमें देखना है। कौन से आर्टिकल में होता है? 368 आर्टिकल हमें ये पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की। फिर हम देखेंगे आपातकालीन प्रबंधन। आपातकालीन प्रबंधन इमरजेंसी प्रोविज़न देखेंगे। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक है। कौन से आर्टिकल में दे रखी है? 352 में नेशनल इमरजेंसी दे रखी है।
356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी दे रखी है, 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी दे रखी है। तो हमें ये सारी इमरजेंसी देखनी है। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 आर्टिकल नंबर 360 में दे रखी है, इसका अभी तक भी इंडिया में इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको इस दिखाई दे सके। संविधान सभा, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं, ये सारी पढ़नी है हमें। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के क्या है, संघीय राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण एवं महालेखाकार परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात कर रहा है ना। लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज के बारे में पूछ रहा है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायती राज, ये आज चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। अब देखो ये पूरे टॉपिक इंडिया लेवल के आ गए अपने पास में सारे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये राजस्थान का ये वाला पार्ट आ गया, पर फोकस किस पे रखना है, इस पे रखना है, पर इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग के पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, बजट का निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्तीय, जो पब्लिक फाइनेंस होता है उसे लोक वित्तीय बोलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर है ना, GST बोलेंगे इसे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की बात कर रहा है। संवर्धि और विकास का आधारभूत ज्ञान पूछा जाएगा। राजकोषीय मौद्रिक नीति पूछ रहा है। फिजिकल एवं मॉनेटरी पॉलिसीज पूछ रहा है। मॉनेटरी पॉलिसीज कौन इशू करता है, RBI के गवर्नर। सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई-कॉमर्स, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्रों के वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति, ये तीनों चारों क्रांति आपको अच्छे से देखनी है। पंचायती योजनाएं एवं नियोजन प्रणाली, देखो इन पे सब पे हम वीडियोस बना रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है, तो आपको जल्दी ही इनके लेक्चर्स मिलने लगेंगे, तो आप हमारे चैनल को एनरोल कर लीजिए। प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है इसके अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था। देखिए राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग हो गए, वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इन पे हमें फोकस रखना है। उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु कुटीर एवं ग्राम उद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थान की हस्तकलाएं, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। गरीबी एंड बेरोजगारी अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान, वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जिसमें महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो गई, मनरेगा हो गया, विकास संस्थाएं हो गई, सहकारी आंदोलन हो गए, लघु उद्योग एवं वित्तीय संस्थाएं। संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं का ग्रामीण विकास में भूमिका क्या रहेगी, ये देखेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, विद्युत धारा, ऊष्मा कार्य एवं ऊर्जा, आहार पोषण, रक्त समूह, RH कारक, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक पूछा ही जाएगा, आपको याद करनी है सारी चीज़ें। स्वास्थ्य देखभाल, संक्रमण असंक्रमण, पशु जन्य रोग हो गए, पर्यावरण एवं परिस्थिति की परिवर्तन इन इसके प्रभाव देखे जाएंगे। जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण एवं साधारणीय विकास हो गया। जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व हो गया। कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वनकी, पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में पूछा जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में। भौतिक, फिजिकल एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस हो सकते हैं ना, वो उन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अल्म, एसिड, क्षार, बेसिक, लवण, सॉल्ट हो गए, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, खाने का सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, साबुन एंड अपमार्जक, ये पूछे जाएंगे। तो ये नीचे देखते हैं, देखो तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता। अब इसमें क्या है, मेकिंग सीरीज एनोलॉजी, फिगर मैट्रिक्स, क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन पूछे जाएंगे आपसे। ब्लड रिलेशन पे हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर हो गए, मेकिंग जजमेंट्स हो गए, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो गया, इंसर्टिंग ऑफ मिसिंग कैरेक्टर नंबर हो गए, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज, रेशियो, एरिया, ट्रायंगल, सर्कल,
एलिफिस, ट्रिपेजियम, रेक्टेंगल, स्फीयर, सिलेंडर, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, यूनिटरी मेथड हो गया, मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वॉल्यूम, स्फीयर, सिलेंडर एंड क्यूब, इन पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको भी अच्छे से करना है, ये मैथ्स के टॉपिक होगा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, लैंग्वेज नॉलेज है ना। हिंदी में से संधि, संधि विच्छेद हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय, समास, विशेष, सामाजिक पदों का संरचना व विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द पूछे जाएंगे आपसे। आ जाइए नीचे, विराम चिन्ह हो गए, ध्वनि एंड उसका वर्गीकरण, परिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी भाषा के परिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द हो गए, शब्द शुद्धि हो गए, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, राजभाषा, हिंदी, संवैधानिक स्थिति, पत्र एवं उसके प्रकार, कार्यालयी पत्र के प्रारूप के विशेष संदर्भ में। फिर देखिए उसके बाद आपसे लैंग्वेज के प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, टेंस सीक्वेंस, टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज़ ऑफ प्रपोजिशन, ट्रांसलेशन, ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा पूछा जाएगा। सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विथ देयर हिंदी वर्जन, लेटर राइटिंग, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर्स एंड नोटिस पूछे जा सकते हैं। नोट, क्वेश्चन ऑन लेटर राइटिंग विल आल्सो ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लेटर, ईडियम एंड फ्रेज एंड वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाएं, इसमें देखिए 3 पॉइंट दे रखे हैं, राजस्थान, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय। महत्व की क्या है, प्रमुख समसामयिक घटनाएं, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं नेशनल ग्लोबल लेवल पर और जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, टॉपिक्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति हो गए, स्थान हो गए, संस्थाएं हो गई। इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा फोकस रखना है, चर्चित व्यक्ति और स्थान भी रखना ही है वैसे तो। खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ, तो ये सारी चीज़ें देखनी है क्योंकि खेलकूद से तो रिलेटेड पूछ ही रहे हैं। जैसे अवनी लेखारा कौन से गेम्स खेलती हैं, कितने मीटर एयर पिस्टल राइफल शूटिंग करती हैं, तो कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल कौन से उसमें जीता था, तो ऐसे पूछ सकते हैं। कौन से खेल में जीता था, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था कि 50 मीटर एयर पिस्टल में जीता था, है ना। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारे बनाए गए लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।